आज सुबह-सुबह एक खबर मिली कि 32 वर्षीय पूनम पांडे का निधन हो गया। दरअसल उनके इंस्टाग्राम जो स्टोरी पे उनके मैनेजर ने शेयर किया कि पूनम पांडे का डेथ हो गया और आप लोग मतलब प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं हम लोग और उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग उनका साथ दीजिए। अब पूनम पांडे का मौत कैसे हुआ वो भी आपको बताते हैं। पूनम पांडे को दरअसल सर्वाइकल कैंसर हो गया था। वो महज महज 32 वर्ष की थी और उन्हें सर्वाइकल कैंसर हो गया। अभी हाल ही के दिनों में वो खतरों के खिलाड़ियों में हमने उन्हें देखा था, बहुत अच्छा खेल रही थी। फिर लॉकअप में देखा था, लॉकअप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लोग तारीफ भी कर रहे थे। हमेशा सुर्खियों में रहती थी पूनम पांडे में अपने अपने बोल्ड अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती। लेकिन हम लोग हमेशा देखते हैं कि बॉलीवुड में कैंसर का नाता जो है काफ़ी पुराना रहा है। अब अचानक से पता चलता है कि पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर है और इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। अचानक से खबर आना कि सर्वाइकल कैंसर से उनका मौत हो गया है, काफ़ी लोगों को बुरा भी लग रहा है और एक तरह से झकझोर देने वाली ये खबर है। तो हम लोग न्यूज़ रूम में हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है और आखिर क्यों उन्हें सर्वाइकल कैंसर हो गया। तो हम पूछते हैं अपने कुछ साथियों से कि सर्वाइकल कैंसर का क्या कारण है। तो रीताश्री हमें ये बताइए कि सर्वाइकल कैंसर से आज सुबह-सुबह हमें खबर मिली कि उनका डेथ हो गया पूनम पांडे का। तो कैसे सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, उससे बचा कैसे जाए? देखो, हम एक चीज़ बताते हैं कि हमारा कल ही बजट निकला है और बजट में पहली बार ये बताया गया कि जरायु या इन द सेंस यूट्रस वाला जो कैंसर होता है मतलब सर्वाइकल कैंसर और मुंह के कैंसर के लिए टीका का बंदोबस्त किया जाएगा। और आज हमें ये खबर मिला कि जो पूनम पांडे हमारी एक्ट्रेस है उनको सर्वाइकल कैंसर पहले से देखा गया था और उसमें उनका मौत हो गया। सर्वाइकल कैंसर ऐसा चीज़ है जो लड़कियों में पूरा विश्व में जो बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक जो रिपोर्ट हमारे पास आया है इसमें बोल रहे हैं कि 18.3% महिलाओं को पूरा दुनिया में ये सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। और इसमें खास करके जो मौत की बता रहे परसेंटेज है वो है 9.1% मौत की परसेंटेज बता रहा है। तो आप सोच सकते हो कितना बढ़ रहा है ये सर्वाइकल कैंसर का जो ये प्रकोप है कितना बढ़ रहा है और ख़ास करके महिलाओं में, क्योंकि इसका जो है ना ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोल के एक वायरस है, उस वायरस से ये होता है। और क्या होता है कि जब लड़का लड़की जो मतलब जो अपने हिसाब से जो मिलन करते हैं उस टाइम पे बताया जाता है कि ये जो कैंसर का जो वायरस है ये तब जाता है। तो बोला जाता है कि लड़कियों को खास करके जब 16 इयर्स उनका टाइम होता है, मतलब उनका जब 16 साल उनका एज होता है तब से उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साथ में जो लड़कियों का जो एक मंथली जो सर्किल आता है उस टाइम पे भी 9 से 12 वर्ष तक लड़कियों को बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, एक तो आप बोल सकते हो कि लड़कियां इतने फ्रीडम हो गए कि हमें पता है कि लड़का लड़की इतना फ्रीडम हो गया कि आजकल जो हम लोग पहले ज़माने में सोचते थे आजकल वो सब हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। वो सब बॉन्डिंग हम कर लेते हैं, फिर बाद में ये पता चलता है कि उसमें से कुछ कैंसर का ये वायरस आ गया है। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है हमको ये भी बता दें। सर्वाइकल कैंसर गर्भगृह की जो कोशिकाएँ होती हैं उसमें वायरस फैलने से ये सर्वाइकल कैंसर होता है और ये ना धीरे-धीरे उत्पन्न होता है, धीरे-धीरे इंसान को मारता है। तो सर्वाइकल कैंसर धीरे-धीरे होता है, उससे बचा कैसे जाए ये बताइए? बचा तो एक तो देखो प्रोटेक्शन, जो हमारा मतलब प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो तो लेना ज़रूरी है। साथ में माना जाता है कि ज़्यादातर ज़्यादा ये सेलिब्रिटी लोग बोलो ये सब लोगों को क्यों होता है, क्योंकि ये भी हम सोच सकते हैं कहीं ना कहीं ये सब नशा वाली चीज़ जो होता है, ड्रग्स बोल दो ये सब चीज़ बोल दो, ये भी कहीं ना कहीं इसमें एक इफ़ेक्ट करने वाली बातें हैं। लेकिन ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों से ही लड़कियों के ऊपर आते हैं, मतलब अंदर जाते हैं ये वायरस। और साथ में जो होता है ना ये वायरस बहुत धीरे धीरे काम करता है। मान लो कि आज तुम्हें पता चला कि आफ्टर 6 मंथ या 7 मंथ्स या 8 मंथ्स बाद तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारे शरीर में इतना ज़्यादा फैल गया है। तो इसी वजह से बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ये मतलब इसका जो हार है ना ये पूरा विश्व में सोच सकते हो 18.3% मतलब इतना ज़्यादा। और मृत्यु का हार भी यहाँ बोला जा रहा है कि 9.1% तक इसका बढ़ गया है। तो कैन यू इमेजिन कि कितना ज़्यादा ये लड़कियों
सुर्खियों में फैल रहा है। तो हम ये आशा करते हैं कि पूरी दुनिया के लिए एक टीका, वैक्सीन जो भी हो वो निकले, और साथ में कल हमारी जो बजट निकले हैं उसमें भी बोला है कि वैक्सीन, टीका, कल ही बजट में भी कल ही चर्चा इसी हुआ में था। चर्चा हुआ और आज ही हमें ये खबर मिला। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हो और जल्द से जल्द इसका कोई सल्यूशन मिले अच्छा, हमें। बॉलीवुड पे अगर नज़र डालें तो इनका रिश्ता बहुत पुराना रहता है कैंसर से। जो दिग्गज जो हस्तियां होती हैं उन्हें कैंसर ही होता है। ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ना एक चीज़ तो मानते हैं, देखो उनका लाइफस्टाइल और हमारे लाइफस्टाइल में बहुत अंतर होता है। और ये होता क्यों, अब आपको बताते हैं। दरअसल जो बॉलीवुड की जो हस्तियां होती हैं, या तो आप ये सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है वो भी सुनिए। अगर आप सेफ सेक्स नहीं करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर का रूप ले सकता है। अगर आप डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं तो वो भी सर्वाइकल कैंसर का रूप लेता है। तो आप हर तरफ से अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो सर्वाइकल कैंसर का कहीं ना कहीं रूप लेता है। आपको कंटिन्यू स्क्रीनिंग अपनी करानी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा क्या आपके अंदर विकसित हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। ऑब्वियसली, और हमारा जो बताते हैं ना, देखो जितना भी हम सेलिब्रिटी को देखते हैं, सभी में तुम आजकल देखना सेलिब्रिटी इतना डाइट प्लान करते हैं, इतना मेंटेन करते हैं अपने आप को, फिर भी उनमें कैंसर या हार्ट अटैक ये सब कुछ जैसे आता रहता अगर है। आप बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कोहलिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये भी एक जड़ है उसका। राइट राइट, तो ये सब चीज़ों में कि ऐसा है कि हमें बहुत सारा प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा कि हम लड़कियां क्या कंज्यूम कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने शरीर के ऊपर ध्यान, खास करके उन सब महिलाओं को जो मतलब गांव साइड में रहता है, क्योंकि ये जरायु वाला जो कैंसर है ये बहुत सेंसिटिव वाला कैंसर होता है। तो खास करके जो 9 से 12 वर्ष की लड़कियां हैं, उससे ज़्यादा जो 16 वर्ष की लड़कियां हैं, उनको हर सारी चीज़ में सैनिटाइजेशन से लेके सब कुछ चीज़ में, बाकी सब कुछ चीज़ में उनको प्रोटेक्शन, साथ में जो जो चीज़ उनको ज़रूरत है उन सब में भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने ये सुना कि सर्वाइकल कैंसर का, आप हमें बताइए सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचा जाए। देखिए, एक एसवीपी करके एक वैक्सीन आती है। आप शायद 21 से 30 के बीच में उसको आपको लगवाना चाहिए। तो आप अगर प्रिकॉशन नहीं लेते या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो आप ये वैक्सीन अच्छा, ज़रूर कल लगाएं। बजट में भी कुछ ऐसा हुआ था, कुछ मेडिसिन की बात हुई थी। सर्वाइकल कैंसर की मेडिसिन पे कल बात हुआ था, कल ही बात चल रहा था। यस यस। तो सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है? क्योंकि हम आप और बात यह है कि उस तबके के लोगों की बात हो रही है जिसे हम एलीट समझते हैं, जिसे हम एजुकेटेड समझते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो जो आपको फॉलो करते हैं उन्हें आप कैसे मैसेज देंगे? बिल्कुल सही बात। तो मुझे लगता है कि हम सबको, आप एक आम इंसान हैं तो हम किसी को जज नहीं करते। आपकी लाइफ है, आप जैसे मन वैसे रहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में आप चीज़ों को पढ़िए, इसके बारे में जानिए और जो भी प्रिकॉशन है उसे ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपका जीवन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रियांशी एक बात बताइए, मतलब इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, एक एजुकेटेड लोग होते हैं, लोग अपनी आइडल मानते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ये लोग ध्यान नहीं देते। और बॉलीवुड में देखा जाता है तो कैंसर का पुराना रिश्ता नाता रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक लाइफ स्टाइल की भी बात होती है। हालांकि अब बॉलीवुड के जो चहीते लोग हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं, वो अपने कहीं ना कहीं बॉडी पे बड़ी ध्यान रखते हैं और कहीं ना कहीं फिटनेस की वजह से हार्ट अटैक के भी वो भी आए थे कि बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या फिर बहुत ही ज़्यादा डाइट को करने से हार्ट अटैक के भी मामले बहुत देखने को मिले हैं। और मुझे लगता है कि शुरुआत में लोग नशीले पदार्थों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते थे, इन सब चीज़ों की वजह से बॉडी का ध्यान नहीं रखते थे, अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। लेकिन अब देखने को मिला एक ड्रास्टिक चेंज आया है। अब लोग अपने बॉडी को फिट रखते हैं और आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी हीरोइंस हैं या फिर हीरो हैं जो 70 साल के हो गए हैं लेकिन लगते नहीं हैं, बिकॉज उन्होंने अपने डाइट पे ख्याल रखा है। तो मुझे लगता है इन सब छोटी छोटी बातें जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, उनका ख्याल रखते हैं तो आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, तो आपने प्रियांशी सुना, प्रियांशी ने बताया कि कैसे सर्वाइकल कैंसर से बचा जाए। अंकित हमारे साथ हैं। हाँ अंकित, ये बताइए, पूनम पांडे का बहुत चर्चित नाम था, एक बोल्ड अंदाज के लिए जाने जाती थी, अचानक से निधन होना, सब कैसा, मतलब लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि ये तो एक लग रहा है स्टंट है एक तरह से। अभी नहीं, देखिए 2013 से उन्होंने अपनी फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी। फ़िल्म का नाम था नशा, और काफ़ी बेहतरीन फ़िल्म थी। और जब की बात की जाए 2022 तक भी वो हमने देखा कि टीवी में फिर भी वो उनका नाम रहा, टॉप 5 में थी। लॉकर OTT में हम बात की जाए तो लॉकर रूम में वो मौजूद थी वहाँ पे। तो लॉकअप में भी वो मुनव्वर अभी जीते हैं बिग बॉस, वो उस समय भी लॉकअप खतरों जीते के खिलाड़ी में भी थी। खतरों के खिलाड़ी में भी थी। तो उनको हमने टीवी पे अक्सर देखा था। और एक शॉकिंग न्यूज़ है कि 32 या 32 साल की उम्र, बहुत कम उम्र में ये चीज़ें हम अगर देख पा रहे
रहे हैं। इससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला का हमें शॉकिंग लगा, के हमारे बीच में नहीं रहे। तो बॉलीवुड में कहीं ना कहीं नज़र सी एक लग गई है, जिसकी वजह से एक के बाद एक जो है हमारे अच्छे आर्टिस्ट जो है हम उनको खो रहे हैं। और एक बड़ा नाम था पूनम पांडे, कहीं ना कहीं बात की जाए, चाहे फिल्में ले लो, और 2023 में भी उनको अवार्ड भी मिला था OTT के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का। तो आपने जिस तरह से सर्वाइकल कैंसर आपने भी बताया रीज़न की किस तरह से उनकी जान गई, उनको पहले से ही पता था, लेकिन जब तक पता चला तो स्टेज थोड़ी सी गंभीर हो चुकी थी। तो इसके लिए हमें करना चाहिए कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री ले लो, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को दिखाने के लिए आजकल सिलिकॉन और ये सब सर्जरीज कराई जा रही है, प्लास्टिक सर्जरीज, और जिसकी वजह से ये होता है कि अच्छा दिखने के लिए आप अपनी जो कुदरती जो आपका शरीर है उससे खिलवाड़ कर रहे हो, जिससे क्या होता है कि आपका जो एक भगवान ने जो आपको बॉडी दी है, जो आपको ह्यूमन जो आपके जीन से आपको जो चीज़ मिली है, आप उसको आर्टिफिशियली अपने अंदर इंजेक्ट करवा रहे हो, जिससे क्या है कि जो आपकी नेचुरल चीज़ है वो ख़राब हो रही है। आप देख लो, अगर आपका हाथ है, आप इसको आर्टिफिशियल किसी भी चीज़ से काटोगे तो खून तो निकलेगा, तो अभी किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ करोगे उसका नुकसान नहीं है। और जो हमारा बैड लाइफस्टाइल हो गया, बैड हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया कि खाना टाइम पे नहीं खाना और कम खाना और डाइटिंग करना, अब ये इंटीमेट फास्टिंग, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये WHO द्वारा भी सिद्ध की गई है कि डाइटिंग करना सबसे बेकार है, क्योंकि जितना आप डाइटिंग करते हैं आप उसका दुगना खाते हैं और वो कोई आपके शरीर को मतलब लाभ नहीं पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को यही कहना चाहूँगा कि अपने जितने भी छोटी लड़कियाँ, जब उनको एक अडल्ट्रेशन का पीरियड स्टार्ट होता है, मतलब जब उनके पीरियड्स आने लगते हैं, जब वो मेच्योर फेस में आती हैं 10 से 12 साल की उम्र में, वही तभी से उनके जो अब स्कूल्स में भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, और अब तो पार्लियामेंट में भी ये चीज़ पास हो गई है कि HPV वैक्सीन का बढ़ाया जाएगा। तो अवेयरनेस, तो अब वहीं से अवेयरनेस अगर शुरू हो, पेरेंट्स अपने बच्चों को बोले कि सैनिटरी पैड आपको यूज़ करना है, कपड़ा नहीं यूज़ करना, क्योंकि वो भी एक अंकित हमें ये बताइए, बॉलीवुड पे हमेशा क्यों इंजाम लगता है कि हमेशा जो दिग्गज जो हस्तियां हैं उन्हें कैंसर ही क्यों पीछा करती हैं? देखिए, कैंसर पीछा इसलिए करती है क्योंकि आप शाहरुख खान ले लो, तमाम वो ले लो, तो वो कहते हैं कि मैं एक टाइम ऐसा था कि 100 डब्बी सिगरेट एक साथ पी जाता था, उसके बाद हर 3-4 साल में लंग्स को फिल्टर करवाता हूँ। अब भाई वो तो बड़े लोग हैं, वो तो करवा सकते हैं। अब जो एवरेज एक स्टार है जिसको फिल्में नहीं मिल रही हैं, जो उनको देख के उसने लाइफस्टाइल तो वैसा बना लिया, लेकिन जब पैसे की बात आई फिर वो पीछे हट गया। लॉकडाउन में कितने लोग इसी वजह से डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग, जापान में आपको बता रहा हूँ, रोबोट रख रहे हैं उनसे बात करने के लिए। अच्छा। इतने स्थिति खराब हो चुकी है। तो AI टेक ओवर तो करेगा, लेकिन यही है कि इन सब का वजह स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, लोग इस रात को 8 से 12 घंटे आप फ़ोन के साथ बिताते हो, फैमिली के साथ ना, बिना फैमिली के बिताते हो, बिना अपनों के बिताते हो, 8 से 10 घंटे आप फ़ोन को दे रहे हो। टेक्नोलॉजी ने आपको अपना गुलाम बना लिया। तो ये आर्टिफिशियल जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आप इनसे आप छेड़छाड़ करोगे तो ये आपको आपसे डबल नुकसान पहुँचाएंगे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, अच्छा खाना पीना खाओ, और अपने बच्चों में भी अवेयरनेस फैलाओ कि अगर आपको आगे जाके भी कुछ करना है, हस्बैंड वाइफ में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। डॉक्टर के पास कंसल्टेंसी के लिए जा सकते हो कि इंटरकोर्स करते समय किस चीज़ों का ध्यान रखें, प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए, सेफ सेक्स करना, हेल्दी डाइट रखना, ये सब ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, और एक अच्छी तरह और साफ सुथरा जीवन जियोगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे तो कोई बीमारी आपको लग नहीं सकती। अक्षय कुमार देख लो यार, अनिल कपूर को देख सकते हैं हम लोग। धर्मेंद्र जी को देख लो, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने सारे लेजेंड हैं। और अरेखा जी देख लो, कितनी दिग्गज एक्ट्रेस हैं, उन्होंने तो कोई करवाई नहीं, सर्जरी नहीं करवाई, या जॉ लाइन के लिए कोई ये नहीं किया। तो ये सब देखो, आप आर्टिफिशियल चीज़ की तरफ जाओगे तो बेशक वो इंटीमेंट उसका आपको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन नुकसान भी आपका धीरे धीरे करते। और 21 साल से 29 साल के बीच में जिसने डिटेक्ट कर लिया फर्स्ट स्टेज को, तो उसका इलाज हो अभी सकता उनका एज भी बताया जा रहा है 32 साल थी, हाँ। अभी तो उम्र थी। है। तो बोलो 21 से 29 साल के बीच में डिटेक्ट हो जाता है। और ये कैंसर नहीं, ब्रेस्ट कैंसर और तमाम और भी कई सारे कैंसर हैं जो ये इस चीज़ को अभी जिनका नाम सामने आ रहा है। तो अब यही है कि दुर्घटना से देर भली, तो जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ लेंगे उतनी जल्दी क्योर हो जाएगा, नहीं तो बाद में तो मुश्किल है। ठीक है जी। तो आपने जाना कि सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है और कैसे बचा जाए। जरा सा इसको बचने के लिए आप सेफ सेक्स कर सकते हैं, उसके बाद अपनी डाइट पे ध्यान सकते हैं, और लगातार स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी आपको, और अपना वजन आपको कम करना पड़ेगा। तब जाके इन सब चीज़ों को आप अगर पालन करते हैं और हेल्दी डाइट अगर आप जीते, तो इन सब बीमारियों का आपको पीछा बीमारियां नहीं कर पाएंगी। आप एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। और आप अगर स्ट्रेस लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे स्ट्रेस भी भारी पड़ सकता है। तो मौत हुआ उनका, इसलिए सब लोग बहुत, मतलब एक तरह से किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि पूनम पांडे का अचानक से सुबह मैनेजर का स्टेटस पे स्टोरी लगाना है कि उनकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी विश्वास नहीं कर रहे। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक स्टंट तो नहीं है ये, लेकिन कतई ऐसा नहीं है। उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी उम्र 32 साल थी, उन्हें सर्वाइकल कैंसर था। इन तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।